कोरोना के बाद चीन में एक और वायरस अपने पैर पसार रहा है और इस बार उसका शिकार बन रहे हैं मासूम। पिछले कुछ दिनों में चीन के हजारों बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यही रहस्यमयी वायरस यूरोप से होते हुए अमेरिका तक पहुंच गया है। क्या है ये वायरस और कैसे हैं चीन और अमेरिका के हालात, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। 另外设立了至少4间可以通过非常便捷的流程。 फिर वही बदहवासी, 住院部始终是满房。为了让大家得到山西省晋城市 फिर वही बेचैनी और वही परेशानी। पिछले कुछ दिनों से चीन के लोग फिर से कोविड काल वाला मंजर देख रहे हैं, लेकिन इस बार दर्द थोड़ा ज्यादा है। वजह है मासूम। किसी भी माँ बाप के लिए उनके बच्चों का दर्द उनकी तकलीफ से ज्यादा होता है और यही हो रहा है इन दिनों चीन में। चीन के लोग इस वक्त रहस्यमयी निमोनिया के वायरस से जूझ रहे हैं जो मासूमों को अपना शिकार बना रहा है। चीन में फैले इस रहस्यमयी वायरस से जूझ रहे बच्चों में कुछ खास लक्षण देखने को मिल रहे हैं। चीन से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्चों को 37.3 डिग्री सेल्सियस का बुखार आ रहा है। साथ ही कई बच्चों को बलगम के बिना लगातार खांसी आ रही है, जो चिंता का विषय है। सीटी स्कैन में फेफड़ों में सूजन भी दिखाई दे रही है। ये लक्षण सामान्य निमोनिया जैसे ही हैं, लेकिन कुछ अलग भी। चीन के डॉक्टर्स इस नए वायरस को अभी तक पहचान नहीं पाए हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने इस रहस्यमयी बीमारी का पता लगाने और इलाज के लिए रिसर्च शुरू कर दी है, लेकिन अस्पतालों में लगातार बढ़ती बच्चों की संख्या ने सभी को टेंशन में डाल दिया है। Critical is that one is that for the medical service sector, they need to develop so-called graded health admission system, because you have to avoid the sudden surge of patients and coming into the clinic and hospitals. One of the problems is that when a lot of people coming into the hospital systems, actually the hospital could be overwhelmed. चीन के अलग अलग प्रांतों में हजारों बच्चे बीमार हो रहे हैं, जिससे उनके माँ बाप बेहद परेशान हैं। साथ ही अस्पताल भी चिंता जता रहे हैं और एक बेहतर हेल्थ सिस्टम विकसित करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन चीन के विदेश मंत्री का दावा कुछ अलग ही है। 中国有非常健全的医疗体系，那么最近发生的一些个别地方发生一些儿童的感冒的事件，这其实在任何国家都会发生，而在中国处在有效的管控之下。 ये कोई पहला मौका नहीं है जब चीन ने ऐसे दावे किए हों। कोविड के वक्त भी चीन ने नहीं माना था कि वायरस उनके देश से निकला। अब फिर से वही कहा जा रहा है, लेकिन चीन के दावों पर दुनिया को भरोसा कतई नहीं है, क्योंकि चीन की तरह रहस्यमयी वायरस अमेरिका में भी फैल रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका के ओहायो में बड़ी संख्या में बच्चे निमोनिया की चपेट में आ रहे हैं। सिर्फ वॉरेन काउंटी में अगस्त से अभी तक 142 बच्चों में इस तरह के मामले सामने आए हैं। बीमार बच्चों की औसत उम्र 8 साल है। स्वास्थ्य विभाग ने इस बीमारी का नाम व्हाइट लंग सिंड्रोम दिया है। हेल्थ ऑफिसर्स की माने तो ओहायो में फैल रही यह बीमारी ठीक चीन में फैल रही बीमारी की तरह ही है, जो मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। डॉक्टर्स इसके पीछे की वजह ढूंढने में लगे हैं, तो वहीं लोगों से सावधानी बरतने को कहा गया है। अमेरिका की तरह कई यूरोपीय देश भी इस तरह के संकट से जूझ रहे हैं, खासतौर पर नीदरलैंड्स, जहां बच्चों में निमोनिया के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले हफ्ते नीदरलैंड्स में 5 से 15 साल की उम्र के प्रत्येक 1 लाख बच्चों में से 80 को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 4 साल और उससे कम उम्र के बच्चों में निमोनिया के मामले भी बढ़ रहे हैं, जो प्रति 1 लाख पर 124 से बढ़कर 145 हो गए हैं, जो कि चिंताजनक हैं। चीन में फैली बीमारी जैसे लक्षण यूरोप और अमेरिका में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में चीन का पड़ोसी होने के नाते भारत में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। बच्चों में निमोनिया और इन्फ्लुएंजा के मामले बढ़ने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से राज्यों को एडवाइजरी भी भेजी गई है। ये रिपोर्ट जी मीडिया।